वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो रिव्यू है वो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अरसे के बाद से बार्सिलोना ने एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। एक प्राइम बार्सिलोना हमें नज़र आई जो एक ज़माने में खेलती हुई नज़र आती थी। और ऐसा लगा कि हमें दोबारा से पेप गार्डियोला की बार्सिलोना जो है वो देखने को मिली है। और अगर मुझे एग्जैक्टली याद हो तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो रियल मैड्रिड को जब हमने 3-0 रियाद सऊदी अरेबिया में हराया था सुपर कप के फाइनल में, उसके बाद से अब रियल बेटिस के अगेंस्ट हमें एक बहुत कंप्लीट और बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस नजर आती हुई दिखी है। इट वाज अ जो शो, जो फेलिक्स और जो कैंसिलो ने बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। और इसके ऊपर हम बात करेंगे इंडिविजुअली प्लेयर्स के ऊपर। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि बार्सिलोना एज अ टीम किस तरह से खेली और उसको रिव्यू करते हैं। और जो लाइनअप है वो आपके सामने है। और जो दो अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट्स जो मुझे नजर आए, जो मुझे लगे, वो जो फिलिक्स और फेरान टोरेस का अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट था। मैं समझ रहा था कि बार्सिलोना जो है वो गावी को शायद एज यूजुअल स्टार्ट करेगी लेफ्ट विंग के ऊपर, और राइट साइड के ऊपर जो है वो लामिन यमाल स्टार्ट करेंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली फेलिक्स ने और फेरान टोरेस ने स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही इनकी। उस पर हम बात करेंगे। तो पहले टीम ने किस तरह से परफॉर्म किया उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्विक पासिस जो बार्सिलोना की मेन स्ट्रेंथ रहे हैं रिसेंट पास्ट में, वो हमें बहुत अरसे के बाद देखने को मिले। और उसकी रीज़न क्या थी कि बार्सिलोना ने इस तरह के शॉर्ट क्विक पासिस किस तरह से आज कर लिए जो कि हम नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। उसकी रीज़न थी कि जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो मेन प्रॉब्लम थी आपकी, वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुई और उसका सोल्यूशन थे कैंसिलो। आपको कैंसिलो पूरी गेम के अंदर नजर आए। राइट बैक से वो स्टार्ट कर रहे थे। पहले हाफ में वो डिफरेंट तरीके के साथ खेल रहे थे, सेकंड हाफ में वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके के साथ खेल रहे थे। और जब पहले हाफ में एक तो उनकी प्रेसिंग बहुत अच्छी थी, और उन्होंने जब प्रेस किया बॉल को, उन्होंने बॉल जब वो ले लेते थे, जब उनको पास मिलता था या वो बॉल विन करते थे, तो उसके बाद से एक तो रन बड़ा अच्छा था उनका, 1-1 पोजीशन के ऊपर बहुत अच्छे थे, उनकी पासिंग रेंज बहुत अच्छी रही। 1-1 पोजीशन के ऊपर 1-1 खेलते हुए वो बहुत कंफर्टेबल थे। उसके बाद उनका लिंकअप जो था मिडफील्ड में वो बहुत जबरदस्त रहा। और आपने ये देखा होगा कि कैंसिलो जब भी फर्स्ट हाफ में वो जा रहे थे तो वो ओवरलैप नहीं कर रहे थे, वो विंग पोजीशन के ऊपर नहीं जा रहे थे, वो मिडफील्ड की तरफ जा रहे थे, इंटीरियर खेल रहे थे, इंटीरियर मिडफील्डर, एज अ इंटीरियर मिडफील्डर वो खेल रहे थे जब वो राइट बैक की पोजीशन से ऑफेंसिव पोजीशन के ऊपर आते थे। और वहां पर आपको नंबर वाइज एक एडिशन मिल जाती थी, और आप जो वहां पर है आउट नंबर कर देते थे ऑपोजिशन को। फिर उसके बाद से जब कैंसिलो पास देते थे मिडफील्ड में, तो फिर आपका जो अटैक ज्यादातर बना वो लेफ्ट विंग की तरफ से बना था, जहां पर बल्दे खेल रहे थे। और बल्दे ने बहुत ज्यादा तंग किया दूसरी टीम को, रियल बेटिस को। बल्दे का थोड़ा प्रॉब्लम ये नजर आया कि उनका जो फाइनल पास था वो एक्यूरेट नहीं हो पा रहा था, उनकी फाइनल क्रॉस एक्यूरेट नहीं हो पा रही थी। 19-20 साल के लड़के हैं, आउट पेस किया उन्होंने बेटिस की टीम को, 1-1 पोजीशन पे बहुत अच्छे रहे। थोड़ी सी वो क्वालिटी जो एल्बा के फाइनल पास की क्वालिटी थी, वो अगर बल्दे के पास आ जाए तो वो बहुत ही लीथल हो जाएंगे। लेकिन बल्दे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। और जिस तरह मैंने आपको बोला कि शॉर्ट क्विक पासेस, उसकी रीजन यही थी कि आपका जो मेन प्लेयर था वो बैक से जो गेम स्टार्ट कर रहा था, गेम लेके चल रहा था, वो कैंसिलो थे। फिर उसके बाद आपने रोमियो की पोजीशन देखी होगी। रोमियो नॉर्मली जो है वो काफी डीप खेलते हैं, लेकिन पहले हाफ में जब आपने रोमियो को खेलते हुए देखा होगा कि वो काफी ज्यादा जो है वो ऑफेंसिव खेल रहे थे। उसकी रीजन यही थी क्योंकि पीछे से जो है वो बॉल बहुत अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल हो रहा था। और फ्रैंकी डियोंग आपको बहुत कम नजर आए होंगे इस मैच में। अगर आप पिछले मैचेस आप देखें तो फ्रैंकी डियोंग जो है वो मेन प्लेयर होते थे आपके, लेकिन फ्रैंकी डियोंग इस मैच में ऐसा लग रहा था जैसे खेल ही नहीं रहे। ऐसा नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस बुरी थी, लेकिन गेम का सेटअप कुछ इस तरह से बन चुका था कि फ्रैंकी डियोंग की उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही थी। तो ये जो है वो सोल्यूशन जो है वो आपको लेकर आए हैं कैंसिलो। उसके बाद आपने ये देखा होगा जो पहला गोल स्कोर किया बार्सिलोना ने, वो भी कैंसिलो ने प्रेस किया, बॉल तोड़ा, उसके बाद रोमियो को पास दिया, और रोमियो का बहुत खूबसूरत जो है वो क्रॉस था जिसपे फेलिक्स ने जो है बड़ी प्यारी मूवमेंट की। और वो जो फिनिश था वो इतना आसान नहीं था। इसकी वजह ये है
कि फिलिक्स अभी अभी जो है अपनी जगह बना रहे थे बार्सिलोना की टीम में, और वो उनका कॉन्फिडेंस जो एथलेटिको मैड्रिड में जिस तरह से उनके साथ एक डिजास्टर हुआ, वो वो कॉन्फिडेंस उनका वो नहीं था। तो बड़ी नैरो फिनिश थी और बहुत खूबसूरत फिनिश उन्होंने की, और उस फिनिश के बाद से उनकी गेम जो निखर के सामने आई है, उसके बाद से वो मिडफील्ड के अंदर खूबसूरत तरीके के साथ फ्लो के साथ खेल रहे थे, पासेस निकाल रहे थे, और जो फिलिक्स जो जिस चीज के लिए जाने जाते थे वो उन्होंने करके दिखाया। तो बहुत मजा आया उनकी गेम देख के। डिफेंस के ऊपर हमने थोड़ी सी जो प्रॉब्लम नजर आई, कुंदे ने एक जो है बॉल मिस कर दिया था, और जो है वो हमें अटैक भी पड़ा उसके ऊपर, और उस पे उन्होंने चांस भी थोड़ा सा वाइड हो गया था, वाइड कॉर्नर की तरफ से बॉल निकल के चला गया था। और हमने जब पहला गोल स्कोर किया उसके बाद एक बड़ा खूबसूरत चांस रील बजे से बनाया था, और लेकिन वर्ल्ड क्लास सेव था टेर स्टेगन का। टेर स्टेगन जो है वो भाई फिर पिछले सीजन से जिस तरह की फॉर्म लेकर आए थे वो इस सीजन में भी लेकर जो है वो चल रहे हैं, तो बहुत ही मजा आया। उन्होंने दो बहुत वर्ल्ड क्लास सेव किए, और जो मेन चीज थी वही जैसा मैंने आपको बात की कि बार्सिलोना की जो क्विक पासिस थे, शॉर्ट पासिस थे, वो हमें नजर आए टिकी टका टाइप के। और आपने ये देखा होगा कि बार्सिलोना के जो एक चीज जो हमेशा बड़ी फेमस रही है, वो ट्राई पासिस जो थे, तीन प्लेयर जो है वो 1-2-1 करके जब निकलते थे, तो वही चीज जो है बार्सिलोना ने आज दोबारा से करके दिखाई। अब अगर हम दोबारा प्लेयर वाइज हम बात करें तो कुंदे की परफॉर्मेंस जो है वो डिसेंट परफॉर्मेंस थी। उन्होंने एक दो जो है वो ब्लंडर किए थे जिस पे गोल हो सकता था। क्रिस्टियनसन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, जो दूसरा गोल आया था उसमें एक खूबसूरत पास था उनका, और जो फेलिक्स ने उसको बहुत खूबसूरत डमी किया था। और लेवा की अच्छी बात है कि भाई लेवा जो है वो वापस आए, उन्होंने गोल स्कोर किया, और लेवा की परफॉर्मेंस जो है वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, और उनका कॉन्फिडेंस वापस आया, डीप वो आगे खेले, थोड़ा 1-2-1 भी उन्होंने लिया, और जो वो चीज उनकी कॉन्फिडेंस मिस था वो वापस आया। ये तब होता है जब टीम एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर फुटबॉल जब खेल रही होती है ना, तो भी जो जिस प्लेयर की जो प्लेयर का मोरल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो वो भी उठ खड़ा होता है, और यही वो चीज नजर आई। हमारा जो फर्स्ट हाफ में अटैक था वो बेसिकली सारा का सारा लेफ्ट साइड पे हो रहा था, तो फरहान आपको ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे, और फिर यही नजर आता कि फरहान जो है वो कोई इतना ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस नहीं, गेम में कोई इतना ज्यादा वो इन नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ये था कि वो पीछे आकर काफी अच्छा खेल रहे थे, पीछे मिडफील्ड को सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ उन्होंने टैकल्स भी जीते थे। लेकिन जब हम सेकंड हाफ में आए तो उस टाइम पर फरहान काफी इंटीरियर हो गए थे, क्योंकि फिर कैंसिलो को, जिससे मैंने आपको बताया कि वो ओवरलैप नहीं कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, तो वो फिर उसके बाद उन्होंने ओवरलैप किया और राइट विंग की पोजीशन उन्होंने संभाल ली। तो फिर फेरान जो है वो थोड़ा सेंट्रल आ गए थे, और वहां पर आपने देखोगे काफी ज्यादा चांसेस भी क्रिएट हुए, और लेवा थोड़ा सा वाइड हो गए थे और फेरान थोड़ा सा अंदर आकर खेल रहे थे, तो वहां पर चांसेस बने। उसके अलावा हमने तकरीबन 30 के करीब अटैक किए थे, और उसमें से 7 या 8, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 या 8 हमने गोल ऑन टारगेट हमने मारे थे। तो बहुत ही कंप्लीट, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही, और फेलिक्स जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे, और वो बनता भी था उनका। फिर उसके बाद एक खूबसूरत फ्री किक ली फरहान टोरेस ने। मैं स्ट्रीमिंग के ऊपर था अपने दोस्त के चैनल के ऊपर, वहीं पर मैं बात करता कि हो सकता है कि इस फ्री किक के ऊपर जो है हम गोल कर दें, और बहुत ही खूबसूरत गोल 2021 में मेसी ने लास्ट टाइम फ्री किक के ऊपर गोल किया था, और अब जो है बुल मेंटालिटी जो हमारे शार्क हैं, उन्होंने गोल स्कोर करके जो है वो पिछले 2-3 साल का जो एक चल रहा था, जो एक खला आया हुआ था फ्री किक में, वो हमने जो है खत्म किया, और फेरन टोरेस ने गोल स्कोर किया। लेवा का गोल आया, फेरन टोरेस का गोल आया, उसके बाद फिर रफीनिया आए, जब सब्स्टिट्यूट होकर रफीनिया वापस आए हैं काफी दिनों के बाद, क्योंकि वो रेड कार्डेड भी थे, तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत गोल स्कोर कर दिया। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी फेलिक्स की। फेलिक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, लामीन यमाल को लेकर आया गया, लामीन यमाल ने लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर खेला, काफी डिसेंट परफॉर्मेंस रही उनकी, और उन्होंने काफी ज्यादा तंग भी किया। और फिर उसके बाद जो कैंसिलो ने गोल किया, भाईजान मजा आ गया उस गोल का। उन्होंने जो फेक किया और प्लेयर को गिराया, उसके बाद फिनिश किया, तो इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस, बहुत मजा आया। गावी की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो गावी, वही बात है कि गावी को जो है अच्छी बात है कि मिडफील्ड में स्टार्ट कराया गया, उनको विंग पे नहीं लेके आया गया, और उन्होंने वो जो एनर्जी वो लेकर आते हैं टैक्टिकल फाउल करके, और जबरदस्त किस्म की एनर्जी वो लेकर आए टीम में, और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस रही। तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, और बहुत ही मजा आया। और
ये एक बहुत अच्छा साइन है बार्सिलोना टीम के लिए। आई होप कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें। अब ऐसा ना हो कि अगले मैच में आकर हम लोग फिर वही नैरो विन की तरफ चले जाएं और फिर हमें जो है वो बड़ी अजीब सी परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो चावी को अब चाहिए कि वो जो एक बड़े अजीब से डिसीजंस कुछ लेके लेते हैं तो वो डिसीजन जो है वो ना ले और टीम जो है इसी तरह से खेलती रहे। गुंडोगन भी आकर खेले और गुंडोगन की भी बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस रही थी आखिरी 10-15 मिनट के अंदर। तो ओवरऑल टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखने का। और आई होप कि हम अब चैंपियंस लीग का गेम खेलेंगे तो चैंपियंस लीग में भी हम ऐसे ही परफॉर्म करें और उसके बाद लीग गेम्स में भी हम ऐसे परफॉर्म करें। इस तरह की जब आप गेम खेलते हैं ना तो फिर कोई भी टीम आपके सामने आ जाए तो उसको हम जो है बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है उनको टैकल कर सकते हैं। अब आप देखें कि मैं कल की जब मैच का प्रीव्यू कर रहा था तो उस टाइम पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं सोच रहा था कि बार्सिलोना 2-1 भी जीत जाए और नैरो विन भी लेकर आ जाए तो बड़ी जो है वो बड़ी बात होगी। लेकिन रियल बेटिस कुछ छोटी टीम नहीं थी। पेल्ग्रिनी के अंदर जो है वो बहुत अच्छी टीम थी और हमने जो है वो बहुत अच्छे 3 पॉइंट जो है वो जीते हैं। इससे टीम का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, फैंस का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आपने आज की मेरी वीडियो और आवाज़ देखी होगी कि कितनी खनक रही है आवाज़। उसकी रीज़न यही है कि यार मेरी टीम बहुत अरसे के बाद जो है वो एक खूबसूरत फुटबॉल खेल कर जो है 5-0 से जीती है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इस रिव्यू को मैं मज़ीद भी कर सकता था लेकिन ऑलरेडी 11 मिनट का वीडियो हो चुका है। और बाकी थोड़े से हम प्रीमियर लीग की भी बात कर लेते हैं। प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने बहुत अच्छा कमबैक किया, सलाह की खूबसूरत परफॉर्मेंस और वो अफ्रीकन प्लेयर प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा असिस्ट करने वाले प्लेयर बन चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी। उसके बाद भाई सिटी फिर से मतलब उन्होंने कमबैक विन किया। लग रहा था कि शायद वो पॉइंट लूज कर देंगे लेकिन सिटी जो है वो चांसेस जो है वो अपने अवेल करती है और आखिर तक वो गिव अप नहीं करती। बर्नार्डो सिल्वा का गोल आया, हालैंड का गोल आया आखिर में और उन्होंने फिर से 3 पॉइंट ले लिए। और फिर भाईजान ब्राइटन ने जो उनकी बी टीम आप कह सकते हैं उन्होंने आउट क्लास कर दिया यूनाइटेड को। 3-1 से वो मैच जीत गए यूनाइटेड के अगेंस्ट। और मुझे लगता है टेन हैगन का टाइम जो है वो गिना चुना रह चुका है अब यूनाइटेड में। और जब तक यूनाइटेड की मैनेजमेंट सेटल होगी मेरे ख्याल से तब तक जो है वो बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि यूनाइटेड जो है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस दे रही है और कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही कोच की कि कोई उनका सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि यूनाइटेड जो है वो अब उनको कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या करने जा रही है यूनाइटेड क्योंकि मुझे लगता है कि ये सीजन भी उनके हाथ से निकलता हुआ चला जा रहा है। उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड जो है वो 3-0 से हार गई है। हमारे जो राइवल्स हैं और टाइटल चैलेंजर हैं वो हार चुके हैं। और मिलान डर्बी हुई है 5-1 से। इंटर मिलान ने एसी मिलान को हरा दिया, बहुत बड़ा स्कोर लाइन है। और वो आपको पता है कि वहां पर भी वो अल क्लासिको टाइप की गेम होती है और मारामारी बहुत ज्यादा चल रही होती है। इंटर मिलान बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने। एसी मिलान ने पैचेस में कुछ चांसेस अच्छे बनाए थे लेकिन गोल स्कोर नहीं कर सके। लेकिन इंटर मिलान ने अपने गोल भी स्कोर किए और 3 पॉइंट भी लिए और बहुत ही क्रशिंग किस्म की जो है वो विन उनको मिली। तो ये था आज का रिव्यू मैच का। और बहुत मज़ा आया मैच का बार्सिलोना का। आई होप कि बार्सिलोना इसी तरह से कंटिन्यू करती रहे। और फेरान टोरेस जो हैं उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत गोल स्कोर किया। कैंसिलो और जो फिलिक्स का एक बेहतरीन शो था। उसके अलावा भी हमारे जो प्लेयर्स जो जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे वो भी वापस आए। और मैं ये समझता हूँ कि इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए बार्सिलोना को। और आई होप कि बार्सिलोना इस तरह परफॉर्म करती रहे और हम चैंपियंस लीग में भी ऐसे ही परफॉर्म करें। लेट्स सी कि कल रियल मैड्रिड के मैच में क्या होता है। वो भी काफ़ी क्रूशियल गेम होगी रियल मैड्रिड के लिए और मैड्रिड की तरफ से विनी भी नहीं खेल रहे होंगे तो देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।